भी धर्म की हानि होती है, जब भी, तो भगवान कृष्ण, भगवान खुद जन्म नहीं लेते, अवतरित होते हैं। अवतरित होने का मतलब कि वो जो है, जो उनका लेवल है, वो अवतरित होना, मगर नीचे आते हैं। वो हमारे स्तर पे, मानव स्तर पे, हम लोगों के स्तर के ऊपर आके हमारे सोच समझाते हैं और हमारा कल्याण करते हैं और धर्म को वापस स्थापना करते हैं। और ये कभी भी, देखिए, वो चाहे राम हो, चाहे भगवान राम हो, सॉरी राम नहीं कहते, चाहे भगवान राम हो, चाहे भगवान कृष्ण हो, इनका जन्म नहीं हुआ है, ये अवतरित हुए हैं। सीधे आके अपनी माता के सामने अपना रूप उन्होंने दिखाया। तो तब जब, और इसलिए कहते हैं कि वो इनका आना, गुरुओं का इनका आना तो कभी कभी होता है, लेकिन वो अपनी इस परंपरा आतक, ताकि ये जो आके उन्होंने ब्रह्म ज्ञान दिया, सब कुछ हमें बताया, उसको जीवित रखने के लिए गुरु परंपरा चलती आई है। सबसे पहले गुरु कौन है? भगवान कृष्ण खुद हैं। और उसके बाद वो, जैसे उन्होंने बताया ना कि जैसे जैसे धर्म की हानि होती है, जैसे जैसे ये ज्ञान इसका अलोप होना शुरू हुआ, तो तब भगवान कृष्ण ने भगवान कृष्ण अवतरित हुए, पैदा नहीं हुए। फिर से कहता हूं, भगवान जन्म कृष्ण का जन्म नहीं है, अवतरित हुए हैं। और उनके पश्चात उन्होंने ऐसी परंपरा बना दी है कि लोगों में ये जो ब्रह्म ज्ञान अपने आप कुछ लोगों के पास वो देते हैं, और वही गुरु कहलाते हैं। गुरु कौन कहलाते हैं? जो ब्रह्म ज्ञानी है। जैसे गुरु तो सैकड़ों मिलेंगे, लेकिन ब्रह्म ज्ञानी गुरु कोई कोई होता है, वही गुरु कहलाने के काबिल है। और उसी के लिए, और वो जो गुरु हैं, वो भगवान से कम नहीं होते। इसलिए कहते हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो इसलिए ये बात आज से हम ये शुरू करेंगे कि यह शुरू में ये श्लोक का उच्चारण करेंगे। और ये अभी मैं जो व्याख्या कर रहा हूं, ये प्रतिदिन व्याख्या की जरूरत नहीं है, एक ही बार में कह देना काफी है। और अब ये इसी श्लोक के साथ हम प्रतिदिन शुरू करेंगे। और फिर से कहता हूं कि हमारे गुरु भगवान भी ब्रह्म ही हैं, और वो भगवान का रूप हैं। और ये इसलिए ये प्रवचन को, ये जो है ना, ये श्लोक को हमें प्रतिदिन कहना चाहिए। उससे हम अपने भगवान कृष्ण को भी याद करते हैं, हमारे गुरु भगवान को भी याद करते हैं। पुनः स्वागत करता हूं अपने सब गुरु भाइयों का, गुरु भाई बहनों का, और आपके लिए शुभकामनाएं चाहता हूं। धन्यवाद। अभी आज का ये कार्यक्रम के लिए मैं आमंत्रित करता हूं मिस्टर अवधेश कुमार मिश्रा जी को। जय गुरुदेव भगवान जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। परम पूज्य श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में सादर दंडवत नमन प्रणाम। और सर्वप्रथम गुरु स्तवन। आवाज नहीं आ रही, आवाज आप म्यूट हो गए, आप म्यूट हो गए हैं। आवाज नहीं आ रही है? आप बंद हो गई थी, अब आई। नहीं, अब म्यूट आई, पे तो नहीं है, पर बंद हो गई थी आवाज। आवाज आ रही है इनकी जी। बाकी अच्छा आ रही है। जी, अब आ रही। तो सतीश जी, आपको आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ, आप आवाज तो म्यूट आ पे रही आप है ना? आपने बता रहे हो। आ रही है जी, आ रही है। अब जी। हाँ, अपना सिस्टम देखिए जरा कुछ। अवधेश कुमार जी की आवाज आ रही है। आ रही है जी। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे
तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि, सद्गुरुं तं नमामि। पुनः सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में सादर सतत नमन करते हुए मंच से जुड़े हुए सभी आदरणीय गुरु भाइयों एवं आदरणीय गुरु बहनों को सादर प्रणाम करता हूं। और आज मंगलवार है। परंपरानुसार सिद्धि देने वाले, संकट दूर करने वाले हनुमान चालीसा के पाठ के लिए आदरणीय गुरु बहन श्रीमती लता उपाध्याय जी से निवेदन करता हूं कि वे हनुमान चालीसा का पाठ करने की कृपा करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैं हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर रही हूँ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु ही हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर। राम एक मिनट जरा, अंबिका जी आप मेरे को होस्ट बना दीजिए। अंबिका जी मेरे को होस्ट बना दो। हाँ जी, बना रही हूँ। ओके ओके, हाँ जी, अभी आप शुरू कीजिए जी। महावीर विक्रम बजरंगी सुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंठित केशा हाथी वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ शंकर सुकेशरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरहिवा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाय संजीवन लखन जियाए श्री रघुबीर हरषि उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई सहस्र बदन तुमरो जस गावे अस कहि श्रीपति कंठ
लगावे शनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद शारद सहित अहिषा जम कुबेर दिगपाल जहाते कवि कोविद कई शके कहाते तुम उपकार सुग्रीव दीन्हा राम मिलाय राजपत दीन्हा तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्त्र जो जन पर भानु लील्योताहि मधुर फल जान प्रभु मुद्रिका मेली मुख माहि जलधि लांघे गए अचरज नाहि दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते राम दुआरे तुम रखवारे हो तन आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नाशे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मनि क्रमि बचन ध्यान जो लावे सब परिराम तपस्वी राजा इनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग परताप तुम्हारा है परिचित जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि निधि के दाता अशवर दीनि जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पाशा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारो मंत्र विभीषण तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल कुबरपुर जाई जहाँ जन्मी भक्त कहाय और देवता कीर्तन धरहि हनुमत से सर्व सुख करहि संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाय जो यहाँ पर हनुमान चालीसा हो यशी साखी गौरीशा तुलसी दास सदा चीरा कीजे नाथ हृदय डेरा पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति राम सीता सहित हृदय बसहु लखन सिया जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। बहुत ही सुंदर पाठ आदरणीय गुरु बहन ने किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं
संकट मोचन हनुमान अष्टक पाठ के लिए आदरणीय गुरु बहन श्रीमती राज रानी जी से निवेदन करता हूँ कि वे संकट मोचन हनुमान अष्टक पाठ करने की कृपा करें। धन्यवाद जी। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री सतगुरुदेव जी के चरण कमलों में मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। सत्संग से जुड़ी हुई पुण्य आत्माओं को हृदय से सादर नमन करती हूँ। और आज्ञा अनुसार संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। संकट मोचन हनुमान अष्टक। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। ताहि सो त्रास भयो जग को यह संकट काहू सो जाते न टारो। देवन आने करी बिनती तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानते है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बाली की त्रास कपि से बसे गिरी जाते महाप्रभु पंथ निहारो। चौकी महामुनि साप दियो तब चाहिए कौन विचारे विचारो। कै द्विज रूप लिवाए महाप्रभु सो तुम दास के शोक निवारो। को नहीं जानते है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। अंगद के संग लेन गए सिए खोजे कपि से यह बैन उचारो। जीवत न बचियो हम सोजू बिना सुधि लाए इहाँ पग धारो। हेरिथ के तट सिंधु सबे तब लाए सिया सुधि प्राण उबारो। को नहीं जानते है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। रावण त्रास दई सिए को सब राक्षस शोक ही शोक निवारो। ताहि समय हनुमान महाप्रभु जाए महाराज निचरे मारो। चाहत सिए अशोक सुआगी सु दे प्रभु मुद्रिका शोक निवारो। को नहीं जानते हैं जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बाण लाग्यो उर लक्ष्मण के तब प्राण तजे सुत रावण मारो। ले ग्रह वैद्य सुषैन समेत तबे गिरी द्रोण सुबीर उपारो। आन संजीवन हाथ दई तब लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो। को नहीं जानते है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। रावण युद्ध या जान कियो तब नाग की फांस सबे सिर डारो। श्री रघुनाथ समेत सबे दल मोह भयो यह संकट भारो। आने खगेश तबे हनुमान जू बंधन काट सूत्रास निवारो। को नहीं जानते हैं जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बंधु समेत जबे आही रावण ले रघुनाथ पाताल सिधारो। देवही पूजे भली विधि सो बली देऊ सबे मिली मंत्र विचारो। जाए सहाय भयो तब ही अहि रावण सैन्य समेत संगारो। को नहीं जानते हैं जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। काज किए बड़े देवन के तुम
वीर महाप्रभु देख विचारो, कौन सो संकट मोरे गरीब को, जो तुम सो नहीं जाते हैं टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो। को नहीं जानते हैं जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। लाल दे लालील से अरुधर लाल लंगूर, वज्र दे दानव दलन, जय 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 कपिसूर। सियावर राम जय जय राम। ये अष्टक हनुमान को विरचित तुलसीदास, गंगा दास जो प्रेम से पड़े होए दुख नाश। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आदरणीय गुरु बहन जी ने बड़ा ही भावमय और सुंदर पाठ किया है, बहुत बहुत धन्यवाद है। अब मैं आदरणीय वरिष्ठ गुरु भाई श्री शर्मा जी से सादर निवेदन करता हूं कि परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की दिव्य अमृतमयी वाणी का श्रवण कराने की कृपा करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय। मिट्टी को न जाने वाला है। आवाज आ रही है? जरूरी नहीं है कि हम जिंदा हो तो आत्मा हो। तो वो लोग कहते हैं पशुओं को आत्मा नहीं होती। हम समझते जिंदा होना ही आत्मा होना है। हम लोग तो ये कहते हैं मरे होने में भी आत्मा होती है। सबको आत्मा होती है, बिना आत्मा का कोई पदार्थ ही नहीं है। वो आत्मा है पदार्थों की, वो आत्मा है जीवों की, वो आत्मा है हर जीव की, पशु की, मनुष्य की, कीड़े मकोड़ों की और जड़ पदार्थों की, वो सबकी आत्मा है। और आत्मा किसी की नहीं मरती। पर किसी की आत्मा नहीं मरती ये समझ किसी को नहीं, सिर्फ आदमी को आती है। ये समझ आत्मा सब में है ये समझ, और आत्मा नहीं मरती ये समझ सब आदमियों को भी समझ नहीं आती। नहीं तो कोई मरते ही नहीं, मरने का दुख ही न होता, क्योंकि आत्मा मरती नहीं और तुम आत्मा, क्योंकि जो अब आत्मा सबकी है इसलिए सब उस आत्मा से अलग नहीं है। आत्मा से जुदा कोई होता नहीं। यदि मिट्टी आत्मा है घड़े की तो घड़ा कभी भी न दिखे, हो सकता है दिखने लगे हो सकता है, पर मिट्टी से जुदा हो जाए ये बोलो नहीं हो सकता। तुम्हें भान न रहे भान हो ये सब संभव है, पर आत्मा न हो ये संभव ही नहीं। और चूंकि आत्मा से हम वहां घड़ा कह देते हैं, यहाँ हम ये हम आत्मा से जुदा नहीं है, जुदा नहीं है और नहीं है। और आत्मा मरती नहीं। आत्मा होती ही वो है जो न मरे, आत्मा होती ही है वो जो न जाने। जानने की कोई जरूरत नहीं, ज्यादा जानने के चक्कर में नहीं पड़ो। आत्मा उसी का नाम है जो न पैदा हो न मरे। आत्मा उसी का नाम है जो सबका, सब में सब कुछ होके दिखती रहे और रहे। सब में सब कुछ होकर, सबका सब होकर, जो कोई है गधे की गधा होकर,
सुअर में सुअर होकर, मन में मन होकर, इंद्रियों में इंद्रियां होकर, स्त्री में स्त्री होकर, सब में सब होकर रहती है और आप जो क्यों रहती है, उसका नाम आत्मा है। सवाल सिर्फ है कि इस आत्मा को पहचाना किसने? कहने लगे मेरे से पहले मेरे गुरु ने, मेरे गुरु से पहले मेरे गुरु ने, मेरे गुरु के पहले मेरे गुरु ने, मैंने गुरु से पहचाना और आगे वाले भी कुछ मेरे से, फिर मेरे पहचाने वालों से कोई और। इति सुश्रुम, ये मैंने सुना है पूर्वेश। ये बात हमने अपने से पहले गुरु से और हमारे गुरु ने पहले गुरु से सुनी थी। यदि इस जन्म में जरूरत नहीं पड़ी तो पहले का सुना हुआ पड़ा था, जैसे पहले के शिविर का सुना हुआ पड़ा हो और इस समय तुमको लगे हमें तो पता ही है। आ गए हो किसी के साथ पर तुम्हें पता है तो पहले शिविर का, और ये भी पता है भी पक्का कि नहीं, कहीं ऐसे ही नहीं पता है वो गुरु बन गए, क्योंकि गुरु तो वही बनता है जिसे पता हो। इसलिए ये उपनिषद बड़ा ही चमत्कारी उपनिषद है और कोई चीज छोड़ी नहीं। पहले तो आत्मा के जानने का ढंग, फिर जानने की कठिनाई, फिर जानने की सरलता, और जान गए कि नहीं प्रश्न पूछेंगे कि आपको ठीक ठीक पता है, फिर कसौटी करेंगे चेले की, फिर चेला बताएगा कि इन सभी लोगों में जो ऐसा जानता है वही जानता है, यदि ऐसा नहीं जानता तो समझो ये भी नहीं जानता। सुनने तो आए, फिर आपस में भी उसने दावे से कहा कि देखो मैं ऐसा है, परंतु कहा जो इसको इस तरह से समझता है वही समझता है इन चेलों में, नहीं तो नहीं समझता। जैसे हम कई को कह देते हैं, कोई को उजेला दिखा और बड़े खुश, हमको तो भगवान रोशनी, अब रोशनी कहते हो फिर भगवान कहते हो, भगवान है तो भगवान ही को रोशनी क्यों कहते हो? आप उसे रोशनी और फिर भगवान, एक गुब्बारा फिर वो शिव बाबा। क्या है? इसलिए यदि हमसे कोई पूछे तो हम कहेंगे कि जो ऐसा जानता है ठीक से वही ब्रह्म को जानता है, बाकी ये उजेले वाले, अंधेरे वाले, आंख बंद वाले, खुली वाले, कुंडलनी वाले, ये कोई ब्रह्म को नहीं जानते। यद्यपि एक बात मैं प्रसंग में कह दूं, उजेला देखने वालों को लाभ है, पर जो लाभ ब्रह्म ज्ञान का है वो नहीं। पत्नी मिलने का भी लाभ है, पति मिलने का कोई लाभ नहीं है ना, ऐसे ही मरते रहे हो। रोटी खाने का कोई लाभ नहीं है, ऐसे ही खाते हो। और रोटी खाने का लाभ तो है, पर अमर हो जाते हैं ना, मृत्यु समाप्त हो जाती है ना रोटी खाने वालों की। यदि मृत्यु नहीं है, जन्म नहीं है, इतनी सच्चाई समझनी है, कोई और नहीं है, तो आपको उपनिषद की शरण आना ही होगा। और उपनिषद से भिन्न तरह की ब्रह्म और भगवान की कथा करके चमत्कृत कर सकते हैं, आनंदित कर सकते हैं, पर संशय भ्रम से मुक्त नहीं कर सकते। ये नहीं है कि मजा नहीं आता, मजा वाले तो ऐसे हैं कि हमारी बात नहीं सुनते, अपने मजे में भागते हैं। कई लौट जाते हैं साधु होके, ऐसे ही नहीं है। बड़ा चमत्कार है स्त्री में, बड़ा चमत्कार है कुर्सी में, अच्छे अच्छे भागे फिर रहे हैं। द्वेष
दुश्मनी ये जाना खेल है। बदलने का संकल्प करके जब तक बदला न लेंगा चैन से नहीं बैठूंगा। इसने हमारे लड़के को मारा है, मैं इसके वंश का नाश करके छोड़ूंगा। लादेन ने कुछ उपद्रव किया तो अमेरिका कहता है अच्छा मैं तुम्हारा वंश ही नहीं चाहूंगा। चस्का है, रस है, जरूरत है, अमेरिका की जरूरत है, हम उसको सम्मान करते हैं, बधाई देते हैं। पर ये तो रोग पैदा किया है तो दवा करनी पड़ेगी। ये दुश्मनी हुई क्यों, इसका कारण क्या था? कभी तह पर जाओ, ये काम क्यों है, ये क्रोध क्यों है, ये लोभ क्यों है, ये जाते क्यों नहीं, इस गहराई को देखो तो इसकी दवा सब रोगों का, रोगन का, सब रोगन का औषध नाम हौमय दीर्घ रोग है। हौमय दीर्घ बड़ी बीमारी है, छोटी नहीं है, सबसे बड़ी बीमारी है हौमय, और छोटी छोटी। हौमय दीर्घ रोग है। दारू भी इस्तेमाल, दारू दवा, दारू भी इस्तेमाल, दवा भी यही है, यही दवा है। क्या है? सुमिरो सुमिर सुमिर सुख पा, कल कलेश तन्माय मीठा। बस याद करो जो है, जो दिखता है, जो लगता है, जो हुआ है, ये देखने में कौन अकल की बात है, वो तो दिखता ही, पर इस होने के कारण एक नहीं दिख रहा। और बताओ सब कुछ होने पर वो नहीं दिखेगा, हाँ केवल मनुष्य होने पर यदि कोई चाहे तो वो दिखेगा। होने में भी सब हुए हैं उसी से, पर वारे वो नहीं हुआ, उससे सब हुए, और उसकी सत्ता का आनंद, उसकी सत्ता ले ली, जी रहे हैं। जैसे घड़ा मिट्टी ले ले और जी रहा है, खुद जी रहा है, उसका आता पता नहीं। ऐसे ही हम सब जीवित हैं, हम सब सुख भोग रहे हैं, उसकी सत्ता के द्वारा हम होकर, उससे अपरिचित रहकर दुख भोग रहे हैं, सुख भोग रहे हैं, भय भोग रहे हैं, चिंता भोग रहे हैं। सिर्फ उसी को नहीं भोग रहे जो है, उस है का आनंद नहीं भोग रहे, होने वालों का भोग रहे, होने वालों से मिलजुल रहे हैं, उस है से अपरिचित है। तो कैसे होंगे? एकदम सब छोड़ दें खाना पीना, खाना पीना छोड़ दो ना, तो जानने के लिए भी नहीं रहोगे, और काम नहीं होता ना तो हम तुम होते ही नहीं। इसलिए ये भी बेकार नहीं है, हमारी नाड़ी चलती है और टेम्परेचर भी है थोड़ा सा 98, ये 98 बुखार है ना, और कम हो जाए और ज्यादा हो जाए, एक एक अवस्था ये आवश्यक है, अति न हो जाए। ये नाड़ी का चलना, ये तापमान, शरीर का टेम्परेचर इतनी आवश्यक है सृष्टि चलाने के लिए। सृष्टि चलाने के लिए शरीर, जन्म सब, और तुम्हारा मन, इंद्रियां, ये सब व्यवहार चलाना है। किंतु व्यवहार चलाते में सत्य को भूल जाए, सत्य की शुद्ध न करे, सत्य का पता ही न लगाए, तो पैदा होके मरे, मिलके भी छुड़े, सुख के बाद दुख, यही होगा। इन सब से छुट्टी कैसे पाए? इसलिए जिज्ञासु कहता है, गुरुदेव, गुरुदेव और गुरु मिल के प्रार्थना करते, ये ब्रह्म,
ये औपनिषद ब्रह्म, औपनिषद ब्रह्म। देखो अन्य ग्रंथों का नाम लेके नहीं, उपनिषद जैसे कहता है ब्रह्म को वैसा ब्रह्म मेरे को कभी न छोड़े, उसको मैं कभी न भूलूं, विमुख न हूं, विस्मरण न करूं, बस उसको याद रखूं। यही तो दवा है, सब रोगों की दवा एक। तभी मैंने कहा था कि लोग तमाम तरह के रोग मानते हैं, तमाम तरह की दवा है। नेचुरोपैथी के पास एक ही दवा है, शरीर शुद्ध करो, विजाती तत्वों को निकालो, पानी पियो, यनीमा लो, गर्म नहाओ, ठंडा नहाओ, शरीर को साफ करो, साफ करो, शरीर को शुद्ध करो। ये चित्रकूट की दवा होती है। सब रोगों की एक दवा, सब दुखों का एक इलाज, पर ये दवाई न भाई। शुरू में जब मोटाई होती है ना शरीर में, अभी अभी थोड़ा मेरे पैरों में थोड़ी सी सूजन सी हुई, तो लोग कहते थे आजकल आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। थोड़ा थोड़ा मुझे भी अच्छा लगा। तब मुझे ख्याल आया कि जितने मोटे हैं ना, कुछ दिन पहले ये लगता होगा मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत अच्छा हूँ, ये बहुत अच्छे लगते थे, थोड़ी जान है, थोड़ी बुजड़ी, थोड़ी भुजा, पर वो इतनी बढ़ती गई कि बेचुकी हो गई। ये जो अच्छा लगना है कब धीरे धीरे सीमा से ज्यादा हो जाए। ये काम बड़ा अच्छा है, ये क्रोध बड़ा अच्छा है, पर तलाक की नौबत आ गई, बंटवारे की नौबत आ गई, मार डालने की नौबत आ गई। बड़ा अच्छा था शुरू, जब बेटियां शादी करके जाती है ना, तो शुरू में कहते हैं धोख से रहना, दबदबे से। हाँ, शुरू में जाके रही, पहले चटकार से जवाब दिया, लड़ गई, परवाह नहीं की। अब आ गई तलाक की नंबर, बर्दाश्त कर ली। अब उसने कहा मैं नहीं रहूंगी। अब वो स्वामी जी के पास है, महाराज कोई समझौता करवा। उन्होंने कहा स्वामी जी ने ठेका लिया। पहले बात तुम खुद बिगाड़ते रहे, लापरवाही करते रहे, जिम्मेदारी समझी नहीं, यहाँ तक कैसे पहुँच गए तलाक तक। आखिर पति पत्नी तलाक तक पहुँचे, जिसके बिना रहा नहीं जाए, दूसरी तक करनी पड़ेगी, दूसरा करना पड़ेगा, पहले से पटाना नहीं। दूसरे से पटाने की गारंटी कौन करेगा? दिमाग तो वही है। एक आदमी कहता था यहाँ से हम वहाँ चले जाएंगे, मैंने कहा फिर वहाँ क्या होगा? वो समझे यहाँ से जाकर वहाँ बड़ा स्वर्ग होगा। मैंने कहा देखो तुम जहाँ जाओगे यही होगा। जगह बदलने से क्या होगा? जब तक तुम नहीं बदलते। पर चलो कभी कभी थोड़ा जगह बदलने से राहत मिलती है। सोचो, जीवन का इलाज, जो बीमार है वो दवा भी खा रहे हैं, कोशिश भी कर रहे, परहेज कर रहे, पर वो आसान है क्या चला जाए? तो दवा खानी बंद कर दे। दवा खाते रहो, खाते रहो। अभी नहीं पूरे ठीक हुए, 6 महीने लगेंगे, साल लगेंगे, कई लोगों में बड़ा टाइम लगता है। बिल्कुल सुखी और शांत होने के लिए जब कुछ पाने का लगे ही नहीं, कुछ पाना है, लगे ही नहीं कुछ होना बाकी है, कुछ भी बड़ा बनना, मिनिस्टर बनना, स्वामी बनना, धनी बनना, कामी बनना, पति बनना, पत्नी बनना, कुछ भी बनने का जब अंदर ख्याल न रहे, जरूरत न रहे, ऐसी उपलब्धि जैसे है ही सब कुछ। ब्रह्म होने का एक ये लाभ, कुछ होना बाकी नहीं, हो ही गए हैं हम सब।
जिस पौधे ने अपने को मिट्टी जान लिया वो सब हो गया। पौधा था तब ये इस किस्म का था, चमेली का पौधा बेले का नहीं था, बेले का पौधा गुलाब का नहीं था, पर एक पौधा भी था, पर वो अपने अनुभूति में वो सत्य हो गया, आत्मा हो गया, मिट्टी हो गया। फिर उससे पूछो, नहीं मिट्टी हो गया, सब कुछ मैं ही हो गया। कहने लगे अब तू गुलाब को खाओ, बेला बनो, चमेली बनो। कहने वो तो हुई मैं, बनू क्या? कहने तू राजा बन, कहने हुई मैं राजा। कहने तू औरत बन, कहने मैं ही तो हूँ औरत। कहने तू जानवर बन, कहने मैं ही हूँ जानवर। कहने तू स्वामी बन, कहने मैं ही तो हूँ स्वामी। ज्ञानी को कुछ होना बाकी नहीं रह जाता, क्योंकि ज्ञानी है ही वो जो सब कुछ है, कुछ भी होना बाकी नहीं। पर ये बात सब कुछ हो चुका, ये बात सिर्फ ज्ञानी की है। तुम जो हो उसके होने में खुश नहीं हो, कुछ होना चाहते हो। तुम जो हो कुछ और होना चाहते हो, अभी वो नहीं हो जहां होने की जरूरत खत्म। तुम अभी ब्रह्म को होना बाकी नहीं। पर ये बात सब कुछ हो चुका, ये बात सिर्फ ज्ञानी की है। तुम जो हो उसके होने में खुश नहीं हो, कुछ होना चाहते हो। तुम जो हो कुछ और होना चाहते हो। बनाना हो तो बनाओ, उसे राजा बनना है या तुम्हें बनाना है? ये भोले बाबा को पति नहीं बनना, पार्वती को बनाना तो मर जाए फिर आओ। ब्रह्म को कुछ भी बनने की इच्छा नहीं है, पर यदि तुम चाहो तो बन जाएगा, जो चाहोगे वो बन जाएगा। उसे हिचक भी नहीं है, उसे इच्छा भी नहीं है, और बनने में कोई भय चिंता नहीं है ब्रह्म को कि कहीं मैं बन गया तो खतरा हो जाएगा। चाहे कुछ बना लो, ज्ञानवान को कुछ बना लो, बन गया, हो गया, है क्या है? उस अस्तित्व को जो सब कुछ है, वो अस्तित्व जो है ही सब कुछ, वो अस्तित्व सब कुछ हो जाए। अस्तित्व है सब कुछ, और जो ज्ञानी है वो अस्तित्व है, इसलिए वो खुद भी सब कुछ है। ब्रह्म अलेप है, और दूसरा या तो ब्रह्म अलेप है, सर्वनिवासी सदालेपा, सब में है ब्रह्म अलेप, और दूसरा एक जगह दिखने पर भी ब्रह्म ज्ञानी, एक जगह नहीं है, व्यक्ति नहीं है, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म ही है, और इसलिए ब्रह्म ज्ञानी भी अलेप है। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमल है। तो कठिन। तुम अलेप होना चाहते हो कि लिप्त? तुम पत्नी में लिप्त होना चाहते हो कि अलिप्त होना चाहते हो? कोई पत्नी किसी लड़के में, पति में रीझना, प्रेमी में, प्रेमिका में लिप्त होना चाहते हो कि अलिप्त होना चाहते हो? अभी तो तुम्हें लिप्त होने का रोग लगा है, अलिप्त होने की इच्छा ही कहाँ है? हाँ, अलिप्त होने की हो, ब्रह्म ज्ञान भी कभी कभी जरा कमजोर पड़ जाए, स्मरण में न रहे, फिर आकर्षण आ जाए, तो भी अलिप्त होने का बार बार स्मरण करोगे, क्योंकि आदत आसान तो नहीं है चली जाना। तुम ब्रह्म भी सोचोगे, और काल जब आएगा ना, डॉक्टर जब जवाब देंगे ना, तो फिर सोचोगे गुरुदेव आशीर्वाद दे दो, माने मेरा ब्रह्म ज्ञान फायदा नहीं किया।
हमने तो वो दवा दी थी कि अब कभी मरते ही नहीं, मरण तुम्हारा होता ही नहीं, पर तुम्हारी पुरानी दृष्टि कि मैं ये हूँ, डॉक्टर ने जवाब दिया। तब फिर गुरुदेव आपके सिर पर हाथ रखेंगे, फिर कहेंगे तुम मरोगे नहीं, शरीर बदलोगे, तुम ये हो, कोई चिंता न करो, हम वहां करके मरने के समय बचाएंगे, रक्षा करेंगे। क्यों कहना पड़ा मुझे? क्योंकि तुमने मेरा प्रवचन नहीं सुना, नहीं अनुभव में आया। नहीं तो डॉक्टर जवाब देंगे और तुम मरोगे। तुम हो कौन? लोग आम आदमी ना ये सुनने को पाए ना तो उनको लगे कि ये बाबा क्या कहता है, क्योंकि सारी दुनिया को जो सच है केवल ब्रह्मज्ञानी के लिए झूठ है। इसलिए ब्रह्मज्ञानी क्या कहता है? संसार कहता है जगत सत्यम ब्रह्म मिथ्या। होगा भी तो चलो होगा, थोड़ा बहुत चलो, लड़ते नहीं, बहस नहीं करते, होगा तो होगा, पर उसकी क्या जरूरत? ब्रह्म सत्यम ब्रह्म में, जगत सत्यम ब्रह्म में। और हम क्या कहते हैं? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्म ही। तुम ब्रह्म हो, तुम। ये जो दृष्टा है नहीं, ये दृष्टा नहीं है, ये दृष्टा नहीं है, दृष्टा ब्रह्म है। ये जो तुम जीव लगते हो ना, देह तो छोड़ो, तुम जो देह जीव लगते हो ना, तुम जीव नहीं हो, जीवो ब्रह्म ही बना पर, जीव ब्रह्म ही, तुम ब्रह्म हो। ये विद्या किसी भाग्यशाली को सुनने को मिलती है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय। प्रवचन पूर्ण हो गया। हाँ जी अवधेश जी, वो जी अगर थोड़ा सा जो है ना 3-4 मिनट का और रहता है और वो जी होगा तो वो अभिव्यक्ति नहीं हो पाएगी। 8:50 के आगे नहीं जाते हम। जी जी जी। जय गुरुदेव। अब मैं बिना किसी भूमिका के आज के इस प्रवचन पर अभिव्यक्ति प्रदान करने के लिए आदरणीय गुरु भाई श्री राम अवतार गुप्ता जी से निवेदन करता हूं कि वे आज के प्रवचन पर अपनी अभिव्यक्ति प्रदान करने की कृपा करें। जय गुरुदेव जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आपकी आवाज डबल आ रही है। राम अवतार जी, हाँ जी आपके जी। यहाँ एक सिस्टम और लगा हुआ है घर में, नहीं तो आवाज डबल नहीं होती है। देखो आपके जो है ना, हाँ जी। आपका 2 फोन लगे हुए हैं घर में। नहीं, जुड़ा हुआ तो ये लैपटॉप से ही है, और किसी से नहीं मैंने ज्वाइन किया है। हाँ जी, कुछ गड़बड़ है, कुछ आवाज गड़बड़ है, डबल आ रही आवाज है। डबल आ रही है। नहीं, रोज तो क्यों आ इनकी रही है? आवाज ठीक आती है, इनकी आवाज ठीक आती है। मैंने तो केवल लैपटॉप से ही ज्वाइन किया हुआ है। कनेक्शन चेक करो सारे। अब कुछ अंतर पड़ा? नहीं, नहीं, अभी आवाज ठीक नहीं है, नहीं। डबल आ रही है, डबल। स्विच टू फोन ऑडियो, लीव स्विच टू ऑडियो। अब कुछ अंतर पड़ा? हाँ हाँ पड़ा, पड़ा जी। अब पड़ा है? जी, बढ़ गया? पड़ा। चलिए, ठीक है ठीक है, कुछ गड़बड़ थी। अच्छा चलिए, अब आज के प्रवचन पर अभिव्यक्ति प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आज गुरुदेव ने बताया कि आत्मा से पृथक कुछ भी नहीं है, सब में आत्मा है, या ये भी कह सकते हैं कि सब कुछ आत्मा ही है। आत्मा कभी
मरती नहीं है, किंतु ये समझ केवल किसी किसी मनुष्य को होती है और केवल किसी मनुष्य को ही हो सकती है। किसी अन्य योनि में, किसी अन्य शरीर में ये समझ नहीं आ सकती। मनुष्य शरीर में ही ये समझ प्राप्त करने का अवसर है, और उसमें भी किसी किसी को ये समझ आती है, ऐसा गुरुदेव का भाव है। गुरुदेव कहते हैं कि तुम्हें भान ना हो, तुम्हें एहसास ना हो, यह तो संभव है, पर आत्मा ना हो यह संभव नहीं है। आत्मा होती ही वह है जो न पैदा होती है न मरती है, सबका सब होकर रहती है। आत्मा ही है जो सब कुछ है, और जो सब कुछ है वो केवल आत्मा ही है। इसके अतिरिक्त अन्य कुछ भी ऐसा नहीं है तो सब कुछ। अब किसने इस आत्मा को सबसे पहले पहचाना है, इस विषय पर गुरुदेव ने थोड़ा विस्तार से बताया कि सबसे पहले गुरु ने पहचाना, और आगे भी कोई गुरु से ही जानेगा। गुरुदेव से पहले गुरुदेव के गुरु ने जाना, उनसे गुरुदेव ने जाना। इस प्रकार परंपरा से ये गुरु ज्ञान होता आया है। श्रोत्रिय ज्ञान है, ये जो श्रोत्र द्वारा सुनकर जो प्राप्त होता है, ऐसा ज्ञान है। इसलिए ये परंपरा से आता है। गुरुदेव परंपरा से इनको पाए हैं, और उनसे अब कोई इस ज्ञान को पा सकता है। गुरुदेव कहते हैं कि ये जो केनोपनिषद है, ये अपने आप में एक संपूर्ण उपनिषद है। इसमें ब्रह्म ज्ञान के विषय में कुछ भी छोड़ा नहीं गया है, संपूर्णता से समझाया गया है। गुरु और शिष्य दोनों मिलकर इसमें प्रार्थना करते हैं कि जो औपनिषदिक सत्य है, जो औपनिषदिक ब्रह्म है, उपनिषद प्रतिपादित ब्रह्म है, उसको मैं कभी ना भूलूं, वो मुझसे कभी ना विस्मृत हो, कभी ना बिछुड़े, न वो ज्ञान मुझे कभी छोड़े और न कभी मैं उस ज्ञान को छोड़ूं। गुरुदेव कहते हैं कि द्वैत का जाना, जो आज हम द्वैत से ग्रस्त हैं, अपने से भिन्न तमाम संसार में वस्तुओं को देखते हैं, इसका जाना खेल नहीं है। ये काम क्रोध क्यों है, इस पर विचार करना चाहिए। और इनकी दवा क्या है? इसकी दवा केवल सत्य का बोध है, और रोग केवल हूं मैं, अर्थात मैं हूं। मैंने अपने आप को जीव समझ लिया, और मैं उसी भाव में पूरा जीवन व्यतीत करता हूं। ये समझता हूं कि मेरा जन्म हुआ था, कभी मैं न रहूंगा। ये जो मैं हूं का जो रोग है, ये जो ज्ञान, एक मिथ्या ज्ञान उत्पन्न हो गया है, यही एक रोग है, और यही सबसे बड़ा रोग है। तो इसकी दवा क्या है? गुरुदेव कहते हैं कि दवा इसी में है। क्या दवा है? सुमिर सुमिर सुख पाओ। अपने उस सत्य स्वरूप को जानो और उसको स्मरण करते रहो, यही इसकी दवा है। जो हमें दिखता है, जो द्वैत हमें दिखता है, यदि उसके देखने में हम अपनी शक्ति व्यय करेंगे तो वो तो दिखता ही है, उसके देखने में कौन सी बहादुरी है। जो नहीं दिखता, उसी में जो छुपा हुआ है, उसे देखना है, और उसी की सत्ता से ये सब चल रहे हैं, देख रहे हैं, दिख रहे हैं। किसकी सत्ता से? जो इनमें छुपा हुआ है, जो दृष्टिगोचर नहीं होता, देखने में नहीं आता। उससे अपरिचित रहकर हम दुख, चिंता और भय को भोग रहे हैं। उससे परिचय हो जाए, उसे हम जान जाए, तो हमारे दुख, चिंता और भय संपूर्णतः नष्ट हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि संसार की वस्तुएं अनावश्यक हैं, भोजन अनावश्यक है, सब कुछ छोड़ देना चाहिए, नहीं, सब चीज की आवश्यकता है। लेकिन उनसे उनसे ये जो रोग हैं, दुख, चिंता और भय है, मृत्यु का भय है, ये नहीं जा सकता। इसके लिए जो सत्य का बोध है, अपने आप को जानना है, वही आवश्यक है, और उसी से ये जाएगा। शिष्य और गुरु मिलकर प्रार्थना करते हैं कि उपनिषदिक सत्य हमसे करना हो। जैसे बहुत सारे रोग, काम, क्रोध, लोभ आदि अनेक रोगों की बात की जाती है, अनेक प्रकार की दवाओं की भी बात की जाती है। गुरुदेव कहते हैं कि जैसे जैसे प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार रोग बहुत सारे नहीं हैं, और चिकित्साएं भी बहुत सारी नहीं हैं। रोग भी एक ही है कि शरीर में विजातीय द्रव्य कहीं इकट्ठा है, और चिकित्सा भी एक ही है कि उसको बाहर निकालना है, एनिमा लेना है, शोधन करना है शरीर का। उसी प्रकार उपनिषदों के अनुसार
रोग बहुत सारे नहीं है, रोग केवल अपने स्वस्वरूप को विस्मृत हो जाना है, उसी के कारण सारी दुख तकलीफ कष्ट चिंताएं उसी के कारण है। और इलाज भी एक ही है, चिकित्सा भी एक ही है कि हम उस अपने सत्य स्वरूप को जान लें। लेकिन द्वैत अच्छा लगता है। गुरुदेव कहते हैं किस प्रकार अच्छा लगता है, जैसे शुरू शुरू में मोटा होना अच्छा लगता है, लेकिन बाद में वही मोटा होना भद्दापन लाता है, सीमा से ज्यादा होने पर बेतुकापन लगता है। ठीक उसी प्रकार से द्वैत की आवश्यकता तो है, लेकिन उस द्वैत को व्यवहारिक रूप से जितनी आवश्यकता है उतना उसमें जीने की आवश्यकता है, और इसके अतिरिक्त अपने स्व के बोध में रहने की आवश्यकता है, उसके स्मरण की आवश्यकता है, उसको कभी नहीं भूला जाए ऐसी आवश्यकता है। गुरुदेव कहते हैं कि जिनको क्रोध आता है, लोभ अच्छा लगता है, यश अच्छा लगता है, मान अच्छा लगता है, तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वही बाद में उनके जी का जंजाल बन जाता है। बहुत सारे उदाहरण दिए गुरुदेव ने, लेकिन मैं केवल एक की चर्चा करूंगा कि जैसे कोई अपनी पुत्री की शादी करता है, लेकिन अज्ञानवश मूर्खतावश उसको ऐसी शिक्षा देते हैं कि तुम वहां किसी की मत सुनना, रोब से रहना, दबदबे के साथ रहना, तो वो भी जाकर वहां पे सबको सुनाती है, किसी की बात सुनती नहीं है। धीरे धीरे संबंध इतने खराब हो जाते हैं कि तलाक की नौबत आ जाती है। तो फिर स्वामी जी के पास आते हैं कि स्वामी जी फैसला करा दीजिए। तो गुरुदेव कहते हैं कि स्वामी जी को यही एक काम रह गया है कि सबका फैसला कराते रहेंगे, अपने आप क्यों नहीं सुधरते, अपने आप इस बात को क्यों नहीं समझते हो कि हमारी गलती है। यदि तुम समझते हो कि यहाँ से संबंध विच्छेद करके कहीं और सुखी रहेंगे, उसकी क्या गारंटी है कि वहां पर निभा लोगे, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। भोले बाबा का उदाहरण भी दिया कि भोले बाबा को कुछ नहीं होना, जैसे ज्ञानी को कुछ बनने की आवश्यकता नहीं, कुछ होने की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि वो सब कुछ है ही वो, तो वो और क्या बनने की इच्छा रखेगा। इसी प्रकार भोले बाबा को कुछ नहीं बनना, पति भी नहीं बनना। पार्वती को पति बनाना है तो मरे जाए, दूसरा जन्म लेके आए, उसे इच्छा नहीं। किसको? ब्रह्म को कोई इच्छा नहीं है, लेकिन तुम चाहोगे तो जो तुम चाहोगे वो बन जाएगा। ब्रह्म को कोई इच्छा भी नहीं है, कुछ बनने में हिचक भी नहीं है, वो सदा अलेप है। लेकिन हम जो द्वैत में हैं, हमें लिप्त होने का ही रोग लगा हुआ है। हम सदैव जो भी चीज को भोगते हैं उसमें लिप्त होने की भावना ज्यादा आ जाती है, और उससे मुक्ति फिर उसी को हम अपने लिए ऐसा समझते हैं कि इसने हमें पकड़ लिया, जबकि उसने नहीं पकड़ा, हमने अज्ञानवश उसको पकड़ा है, उसमें लिप्त हो गए हैं। गुरुदेव कहते हैं कि ये विद्या हर किसी को प्राप्त नहीं होती, कोई भाग्यशाली होता है जो इसको सुनता है। ये जगना, ये जन्मना, ये स्थायी नहीं है। जिसके कारण तुमने जान लिया, मान लिया कि यही मैं हूं, उसको जानने की आवश्यकता है। जैसे किसी ने रोशनी जलाई तो रोशनी में कमरे के पदार्थ दिखने लगे, तो अब क्या समझे हम कि यही रोशनी है। जो ये पदार्थ दिख रहे हैं, दिखने लगे हैं, रोशनी यही है, लेकिन रोशनी वह नहीं है। रोशनी वो है जिसके कारण ये पदार्थ दिखाई दे रहे हैं। दूसरा उदाहरण दिया अग्नि का। जैसे अग्नि से, आग से पानी गर्म हुआ, लेकिन पानी अगर आपके शरीर पर गिरा और जल गया तो आप क्या कहते हैं कि पानी से हम जल गए। वस्तुतः पानी से नहीं जले हैं, बल्कि आग से जले हैं, आग से पानी गर्म हुआ था। ठीक उसी प्रकार इस संसार से हमें कुछ परेशानी नहीं है, लेकिन चूंकि हम उसमें लिप्त हो गए हैं, हमने उसी को सत्य समझ लिया है, उसी के कारण सारी परेशानियां हैं। इसी तरह चेतन के कारण मन में चेतनता आ गई तो मन जानने वाला हो गया। यद्यपि मन जड़ है, मन में कोई करामात नहीं है कि वो कुछ जान सके, लेकिन चेतन तत्व से उसका संयोग होने के कारण, जड़ और चेतन की ग्रंथि पड़ जाने के कारण मन ने चेतनता पाली है, और चेतन ने मन के साथ एकाकार होकर अपने जीने मरने की कल्पना कर ली है। इस ग्रंथि को खोलना है कि मैं जड़ नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मन अलग है, मन जड़ है,
मन मेरी सत्ता से जो कुछ जानता है, मन मेरी सत्ता से कहीं आता जाता है, मेरी शक्ति से कहीं आता जाता है। यह चैतन्यपना मन का नहीं है, यह कुछ नहीं है, यह अलग अलग जो तुम जीवित हैं ऐसा जानते हो, जीवन को तो खोजना होगा। हम जो अलग अलग अपने आप को जीवित इंडिविजुअल्स जानते हैं वो सच्चाई नहीं है। हमारा जो जीवन है जिसके कारण हम जीवित हैं उस अपनी वास्तविकता को जानना है। गुरुदेव कहते हैं कि इंद्रियों के बिना तुम हो ये तो तुम आसानी से मान जाओगे, लेकिन मन और बुद्धि के बिना तुम हो इसको जानना और मानना दोनों कठिन है। उसके लिए ध्यान की आवश्यकता है, साधना की आवश्यकता है। केवल सुनने से अगर ये हो सकता होता तो किसी को भी हो जाता, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। उसी के लिए ध्यान करने की आवश्यकता होती है, उसी के लिए जो गुरुदेव बताते हैं वो साधना करनी होती है। साधना सत्य के बोध के लिए नहीं है, क्योंकि सत्य तो हमारा स्वरूप है, लेकिन अपनी वहां तक पहुंच बनाने के लिए ध्यान की आवश्यकता होती है। ऐसा गुरुदेव का भाव है। ये जो मैं है ना, ये अपने से पहले वाली मैं को खोजे। मतलब अभी हम जो हमारी मैं है कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं युवा हूँ, मैं वृद्ध हूँ, मैं धनी हूँ, मैं निर्धन हूँ, ये जिस मैं को हम मैं जानते हैं कि मेरा जन्म हुआ, मेरी एक निश्चित आयु के बाद मृत्यु हो जाएगी, मेरे श्वास निश्चित हैं, ये जिस मैं की बात होती है, इस मैं से पहले जो मैं था उसको जानना है। जैसा कि गुरु नानक देव की भी एक साखी में आता है, उन्होंने कहीं गिनती कराई थी मोतियों की बगदाद में, तो जब गिनती शुरू की गई तो उन्होंने रोक दिया, उन्होंने कहा शुरू से गिनो। वो गिन रहा था 1 2 3, वो रोक दे रहे थे, वो कह रहे थे 1 से पहले गिनो। वही भाव यहाँ पर है कि मैं से पहले जो वास्तविक मैं है जिससे ये मैं उत्पन्न हुई है उस मैं को जान। क्या ये उस मूल वाली मैं से कोई अलग चीज है? शीशे के कारण रोशनी हिलती और गायब होती लगती है, कभी उस सूर्य की तरफ ध्यान नहीं जाता जिसका प्रतिबिंब सूर्य में शीशे में पड़ रहा है। शीशे के हिलने से रोशनी हिलती है, हम समझते हैं रोशनी चल रही है, हिल रही है। वो अविचल है, वो अचल है जो सूर्य है। उसी प्रकार जो हमारी मैं है वास्तविक, उसी से सारा संसार उत्पन्न हुआ है, उसी में पूरा संसार आधारित है, लेकिन हमारा ध्यान कभी उस ओर नहीं जाता, बल्कि जो प्रतिबिंब है हमारे चित्त में पड़ा हुआ और जो मैं करके हम जानते हैं जिसे, उसी को हम अपनी मैं स्वीकार कर लेते हैं, उसी को सदैव जीते रहते हैं। वो हमारी वास्तविकता नहीं है। इतना ही कहकर मैं आज यहाँ पर समापन करूंगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आदरणीय गुरु भाई जी ने बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति दी है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और मैं अब आज के सत्संग के कार्यक्रम के समापन के लिए अपने आदरणीय वरिष्ठ गुरु भाई आनंद स्वरूप जी से निवेदन करता हूं कि वे 2 शब्द कहते हुए समापन करने की कृपा करें। 2 शब्द यही हैं कि सिमर सिमर सुख पाओ। ये सिमर सिमर सुख पाओ, तो ये सिमर क्या है, ये इन शब्दों का भाव क्या है कि आत्मचिंतन निरंतर बना रहे और सुख अपने आप उसमें सरित होता रहता है। तो बार बार हमें इस जो आत्मबोध है, आत्मसत्ता है, उसका सिमरन बार बार करते रहना चाहिए, इसका अभ्यास करना चाहिए। और गुरुदेव तो कहते हैं थोड़े दिन अभ्यास करो, फिर तुम इतने अभ्यस्त हो जाओगे कि अभ्यास की भी जरूरत नहीं रहेगी। और वही पहले तो शुरू में तो यही है कि सिमर सिमर सुख पाओ, और सिमर सिमर सुख पाओ ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। इसकी महत्ता, शब्दों इनकी गहराई इतनी ज्यादा है कि इसको मेजर करना मुश्किल है, और सब कुछ इसी में आ जाता है कि जो आत्मा का सिमरन करेगा, आत्मा कोई एक जगह नहीं है, सर्वत्र है, सब में है, सब जगह है। तो उस परमात्मा की सत्ता का अनुभव धीरे धीरे करके बढ़ता चला जाएगा। शब्द जो है अपने आप में इतने विस्तृत होते जाएंगे, इतने गहरे होते जाएंगे, इन शब्दों में इतनी शक्ति है कि शब्द का विस्फोट जब होगा तो निश्चित रूप से आत्मशोध हो जाएगा, ऐसा मेरा कहना है। तो अभी
जैसा कि अभी आदेश हुआ है, तो इसका समापन के लिए तो मैं समापन की ओर चलता हूँ, समय हो गया। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा महेश्वर गुरु साक्षात् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजा मूलं गुरुपदं मंत्रमूलं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति शांति। आज बोले गुरुदेव भगवान की जय। के आनंद की जय। नमो नारायण नमो नमो नारायण नारायण नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण नमो नमो नारायण।